दोस्तों, हम दुर्गों का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में जो अपना सेकंड वीडियो है, तो हम अध्ययन करते हैं आज राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्ग, या कह सकते हैं राजस्थान के उत्तरी प्रहरी दुर्ग का। और जी वो है भटनेर दुर्ग, भटनेर। हाँ दोस्तों, जो भटनेर दुर्ग है, भटनेर दुर्ग अपने हनुमानगढ़ जिले में है, हनुमानगढ़ में, और घग्गर नदी के किनारे। हालांकि जो भटनेर दुर्ग मूल रूप से धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। हालांकि जल दुर्ग कह सकते हैं, पूर्णतः जल दुर्ग नहीं, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग का जो निर्माण है वो 295 ईस्वी में जो यदुवंशी भूपत भाटी ने करवाया था। और इस भूपत भाटी के समय भटनेर दुर्ग का जो शिल्पी था कैकेयी। शिल्पी कौन था? कैकेयी। शिल्पी कैकेयी। देखो, ये तो बेसिक सी बात है, सारे जानते हैं। भटनेर दुर्ग दानवन है, हनुमानगढ़ है, घग्गर नदी है, भूपत भाटी ने बनवाया, और शिल्पी उसका है कैकेयी। हम उससे कुछ अलग जानकारी हासिल करते हैं। जो भटनेर दुर्ग राजस्थान की पश्चिमी, या कह सकते हैं उत्तर पश्चिम, एकदम कोने पर इधर है। उत्तरी, वैसे तो उत्तरी है, पूर्णतया उत्तरी है। और मेन जो पश्चिमी से इधर से जो आक्रमण होते हैं मध्य एशिया से, और भटनेर दुर्ग में सर्वाधिक जो आक्रमण सहे हैं वो मध्य एशिया से होने वाले आक्रमणों को, यानी कह सकते हैं कि भटनेर दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? तो वो भटनेर दुर्ग पर हुए। विदेशी आक्रमणों की बात करें तो सबसे पहले 1001 में इस दुर्ग पर मोहम्मद गजनवी ने अधिकार किया था। मोहम्मद गजनवी ने अधिकार किया था 1001। कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि मोहम्मद गजनवी ने अधिकार कर लिया। इंपॉर्टेंट बात जब है कि जब 1206 में भारत में एक नई सत्ता की स्थापना होती है, और वो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। किसकी? दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना होती है, या कह सकते हैं दिल्ली में सुल्तानों का शासन शुरू होता है। कब? 1206 में। और दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था वो गुलाम वंश। जब 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है, उसके बाद में जो भटनेर दुर्ग पर अधिकार दिल्ली के सुल्तानों का शुरू होता है। परंतु इंपॉर्टेंट आता है, दिल्ली का सुल्तान था बलबन। कौन था जी? बलबन। जो बलबन 1266 से लेकर 1287 तक दिल्ली का सुल्तान रहता है। बलबन के समय जो भटनेर दुर्ग था ना, उससे भटनेर जो दुर्ग का जो हाकिम था, वो भटनेर दुर्ग का हाकिम बलबन का चच्चा जान या चचेरा भाई था, जिसका नाम था शेर खां। शेर खां कौन है? शेर खां बलबन का चचेरा भाई, जो क्या कर रहा है? भटनेर का हाकिम है। इंपॉर्टेंट बात है, शेर खां ने मंगोलों के आक्रमण से भटनेर को बचाया था, 1 नंबर बात। और ये शेर खां 1269 में यही शेर खां का देहांत हो जाता है। और शेर खां की मजार कहां पे है? भटनेर दुर्ग में। हालांकि आपने गाइडों में सीधा जरूर पढ़ा है कि शेर खां की मजार भटनेर दुर्ग में है। शेर खां कौन है? ये बलबन का चचेरा भाई शेर खां है। हालांकि एक शेरशाह है, शेरशाह जो 1544 के गिरी सुमेल के युद्ध में है, जिसका संबंध मारवाड़ के कह सकते हैं मालदेव से, और जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग से, जहां पर शेरशाह मस्जिद बनवाई थी शेरशाह ने, वो शेरशाह है। ये शेर खां, हालांकि उसका नाम भी शेर खां था। मूल नाम इसका फरीद था। फरीद के बाद में इसका नाम जो शेर खां, उसके बाद में शेरशाह पड़ता है। ये जो गिरी सुमेल युद्ध वाला। परंतु ये शेर खां है जो हाकिम भटनेर का, जिसकी मजार है यहाँ पे। इसी क्रम में एक आक्रमण होता है सन 1398 में, और 1398 में आक्रमण हुआ था तैमूर लंग का। जो तैमूर लंग मध्य एशिया का शासक था। मध्य एशिया में समरकंद का शासक होता है तैमूर लंग। तैमूर लंग उस समय के कहर का दूसरा नाम होता है तैमूर लंग। कहर था एक कत्ले आम करने वाला।
और तैमूर ने कहते हैं जब बटनेर पर आक्रमण किया, इस दौरान बटनेर का जो यहाँ का जो सुरक्षा गार्ड या कह सकते हैं शासक था वो था दुलचंद भाटी। यानी तैमूर के कहर का सामना किया था दुलचंद भाटी। और तैमूर ने यहां पर 4 दिन तक कत्लेआम किया था। जब तैमूर इस दौरान कत्लेआम करता है, इसने केसरिया धारण किया था और 1398 में यहां पर महिलाओं ने जोहर किया था। पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर में भाग लिया था। 1398 तैमूर के आक्रमण के समय दुलचंद भाटी केसरिया धारण महिलाओं ने जोहर, परंतु इस जोहर के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी भाग लिया। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां पे साका होता है और इस साके में मुसलमान महिलाओं ने भी भाग लेती, मुस्लिम महिलाएं, वो है बटनेर दुर्ग। हालांकि तैमूर को ने कहर जरूर मचाया है, परंतु तैमूर को विजय प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। और उसका अंदाजा हम इस तरह लगा सकते हैं, तैमूर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए तैमूरी। और तुजुक ए तैमूरी जो तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा लिखी है, तुजुक ए तैमूरी में तैमूर लंग उल्लेख करता है, मैंने राजस्थान के बटनेर दुर्ग जैसा सुदृढ़ दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, या कह सकते हैं हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है या सुदृढ़ दुर्ग है, यह उल्लेख करता है तैमूर लंग। ध्यान रखना, सबसे पहले गजनवी का कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मैं दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का बलबन था, इस दौरान जो हाकिम शेर खां यानी शेर खां की मजार है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है तैमूर लंग, जिसके समय में दुलचंद जा केसरिया धारण करता है, जोहर करती है महिलाएं, और तुजुक ए तैमूरी में उल्लेख करता है भारत का सबसे सुदृढ़ दुर्ग बताया जाता है इस दुर्ग को। हाँ। बाद में मैं जो ही दिल्ली में सत्ता चेंज हो जाती है, यानी 1526 में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है दिल्ली में। जो ही मुगल वंश की स्थापना हुई थी दिल्ली में, उसी दौरान सन 1527 में जो बटनेर दुर्ग था, इस बटनेर दुर्ग पर बीकानेर के शासक नाम आता है राव जेत सिंह का अधिकार हो जाता है। राव जेत सिंह का, बीकानेर के शासक राव जेत सिंह ने बटनेर पर अधिकार कर लिया था। और राव जेत सिंह जो था, राव जेत सिंह ने खेत सिंह को, किसको, खेत सिंह को यहाँ का दुर्ग का हाकिम कह सकते हैं या किलेदार कह सकते हैं या दुर्ग का अध्यक्ष कह सकते हैं या दुर्गाध्यक्ष कह सकते हैं, खेत सिंह को नियुक्त किया था। मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि खेत सिंह जो था, देखो मुगल वंश का संस्थापक कौन, बाबर। बाबर के बाद शासक कौन बना, हुमायूं। देखो हुमायूं शासक जरूर बना है, परंतु हुमायूं के समय समस्त मुगल सत्ता का विभाजन कर दिया था। बाबर ने अपने पुत्र को आदेश दिया था कि मरने के बाद तुम्हारी सत्ता है, पूरा साम्राज्य अपने भाइयों में, जो इसका भाई था कामरान था, अस्कनी था और इंदाल था, हुमायूं के भाई थे, उनमें विभाजन करता है। उस क्रम में एक भाई का नाम आता है कामरान, और कामरान को काबुल व कंधार का प्रदेश दिया था हुमायूं ने। और कामरान व खेत सिंह के बीच बटनेर दुर्ग को लेकर संघर्ष होता है, और इस संघर्ष में खेत सिंह ने वीर गति प्राप्त की थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि खेत सिंह की वीरता का उल्लेख राव जेत सिंह छंद में मिलता है। राव जेत सिंह छंद जी, राव जेत सिंह छंद की रचना किसने की थी, तो राव जेत सिंह छंद की रचना बिट्टू सुजा ने, किसने की, बिट्टू सुजा ने। और इसमें उल्लेख किस चीज का मिलता है, इसमें उल्लेख मिलता है कि बटनेर दुर्ग के लिए खेत सिंह ने हुमायूं के भाई कामरान से लड़ते हुए वीरता प्राप्त की थी। जी हाँ दोस्तों, इसी क्रम में हम अगर देखें तो उसके बाद में बीकानेर का शासक जो कल्याणमल था, कौन था, कल्याणमल, जो जेत सिंह का एक पुत्र होता है कल्याणमल। कल्याणमल के समय यहाँ का ठाकुर सिंह यहाँ का किलेदार होता है। परंतु ठाकुर सिंह के समय जो मुगल बादशाह था ना अकबर, तो अकबर की जो सेना गुजर रही थी, कहां से आई थी सेना, अकबर की सेना आई थी लाहौर कश्मीर से दिल्ली जा रही थी। परंतु ठाकुर सिंह के समय बटनेर में अकबर की सेना को लूट लिया जाता। जब अकबर की सेना को ठाकुर सिंह के समय बटनेर में लूटा गया था ना, उस दौरान जो अकबर ने हिसार के सूबेदार हुआ करता था उस टाइम, हिसार का सूबेदार,
और हिसार के सूबेदार निजामुल्क और उसको आदेश दिया और ठाकुर सिंह पर आक्रमण करवाया। सीधी सी बात है, ठाकुर सिंह उस दौरान वीर गति को प्राप्त हुआ। कल्याणमल कौन सा शासक मुगल दरबार में उपस्थित होता है अकबर के समय, सब जानते हैं। ये अधीन हो गया कल्याणमल, कल्याणमल अधीन हो गया तो ठाकुर सिंह का पुत्र था बाघ। कौन था? बाघ, बाघ सिंह। और बाघ सिंह भी अधीन हो जाता किसके? अकबर के। और अकबर ने बाघ सिंह को पुनः बटनेर दे दिया था। इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि अकबर ने बाघ सिंह को बटनेर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट है इसी बाघ सिंह ने बटनेर दुर्ग में गोरखनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। शायद समझ में नहीं आया होगा मैटर, इतना ही है। 1526 में बीकानेर जो ही मुगल सत्ता स्थापना होती है 1527 में, बीकानेर के राव जैत सिंह ने बटनेर पर अधिकार, जैत सिंह ने खेत सिंह को यहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया था। खेत सिंह कामरान से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, जिसकी वीरता का बखान बिट्टू सुजा के राव जैत सिंह को छंद में किया जाता है। उसके बाद में जो भी जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल होता है, कल्याणमल के समय ठाकुर सिंह जो यहाँ का किलेदार था और ठाकुर सिंह की जो निर्देशन में अकबर की सेना को लूट लिया था, इसलिए अकबर ने आक्रमण करवाया ठाकुर सिंह पर। और आक्रमण जो ही अकबर ने करवाया, निजामुल्क करता आक्रमण। कौन करता है? निजामुल्क। जो ही आक्रमण करता है उस दौरान ठाकुर सिंह मारा जाता है। और ठाकुर सिंह का पुत्र जो बाघ था, बाघ को बाद में अकबर ने अधीनता स्वीकार करने के कारण बटनेर दिया था। इसी बाघ सिंह ने गोरखनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट बात यही, बाघ सिंह ने गोरखनाथ मंदिर। उसके बाद में जो बीकानेर का शासक राय सिंह था, राय सिंह के अधीन रहा था ये दुर्ग। और राय सिंह के बाद में बीकानेर का शासक था दलपत सिंह। दलपत सिंह मुगलों के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते। दलपत सिंह के समय में वैसे शासक था जहांगीर, और जो जहांगीर था, दलपत सिंह शासक कब से कब रहा था? 1612 से लेकर 1613 तक दलपत सिंह बीकानेर का शासक रहता है। बटनेर दुर्ग इनके अधीन है, बीकानेर के राठौड़ों के। यह शासक कौन है? जहांगीर। दलपत सिंह व जहांगीर दोनों में मनमुटाव होता है और दलपत सिंह को जहांगीर ने अजमेर में कैद कर दिया। और जब दलपत सिंह छुड़ाने की कोशिश में जहांगीर से संघर्ष होता है इन दोनों के बीच, इस दौरान संघर्ष में दलपत सिंह वीर गति को प्राप्त। जो ही दलपत सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं, दलपत सिंह की 6 रानियां भी अपने आप को कर दी आग के हवाले, और दलपत सिंह की रानियां सती हो जाती हैं। याद रखिए दोस्तों, 6 रानियों व दलपत दोनों, ये 6 रानियों व दलपत सिंह के जो चित्र हैं, वो चित्र बटनेर दुर्ग की दीवारों पर अंकित हैं। बटनेर की दुर्ग दीवारों पर 6 रानियां व दलपत सिंह का चित्र जो सती हुई है। बीकानेर का शासक है दलपत सिंह। उसके बाद में देखें तो जहांगीर के समय का देखो एक फारसी लेख भी मिलता है सन 1608 का। कब का? सन 1608 का फारसी लेख। और फारसी लेख में उल्लेख किया गया है कि एक शाही आदेश के अनुसार जो मनोहर काछवा था, और मनोहर काछवा को ये अनुमति दी गई थी कि आप बटनेर दुर्ग में एक मनोहर थाना नाम से या एक दुर्ग ये दरवाजे का निर्माण करवाओ। और इसने एक दरवाजा बनाया जिसे मनोहर थाना दरवाजा कहते हैं। बटनेर दुर्ग के दरवाजे का नाम है, जो मनोहर काछवा ने 1608 के फारसी लेख में उल्लेख मिलता है। और ये लेख जहांगीर के समय का, क्योंकि जहांगीर सन 1605 में शासक बना था। एक बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पूर्णतः बात करें तो सन 1805 में बीकानेर का राठौड़ शासक होता है सूरत सिंह। देखो, सूरत सिंह जो था बीकानेर का राठौड़ शासक, और सूरत सिंह ने बटनेर दुर्ग पर पूर्णतः अधिकार कर लिया था। जाब्ता खां भट्टी होता है, किसको हराकर किया अधिकार? अच्छा, जाब्ता खां भट्टी, इसको हराकर यहां पर अधिकार किया। अधिकार करने का दिन कौन सा था? मंगलवार। इसलिए बटनेर दुर्ग का नाम हनुमान के नाम पर हनुमानगढ़ रख दिया गया था। हनुमानगढ़। उसके बाद अगर अपन सूरत सिंह ने एक अन्य दुर्ग भी बनाया था, और वो दुर्ग बनाया था सोडल दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सोडल दुर्ग। किसने बनाया है? सूरत सिंह ने। कहा? गंगानगर। सॉरी, इसीलिए इसको
सोडल दुर्ग का दूसरा नाम सूरत सिंह के नाम पर सूरतगढ़ भी है। जी दोस्तों, ये था बटनेर दुर्ग। दोबारा नॉर्मल सा मैं रिवीजन कर देता हूं। सबसे पहले निर्माणकर्ता और जो उनका शिल्पी था, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। कब बनाया? घग्गर नदी के किनारे, कोई दिक्कत नहीं। मेन मोहम्मद गजनवी ने पहली बार, मोहम्मद गजनवी के बाद में गुलाम वंश बलबन के समय शेर खां, यानी शेर खां की मजार है। उसके बाद में 1526 में बीकानेर, ये चोरी जो तैमूर लंका 1398 का आक्रमण के दौरान दूलचंद बाटी और उस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। उसके बाद में बीकानेर का जो शासक राव जैत सिंह का अधिकार, खेत सिंह की वीरता का बखान राव जैत सिंह रोग छंद में किया गया है। हालांकि जो दयालदासरी ख्यात है ना, दयालदासरी ख्यात में भी अपने बटनेर दुर्ग का उल्लेख किया गया या बटनेर दुर्ग से संबंधित वीरता का उल्लेख किया गया। और दयालदासरी ख्यात बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य का इतिहास जानकारी? तो बीकानेर के राठौड़ों के इतिहास की जानकारी दयालदास की ख्यात से मिलती। कल्याणमल के समय भी यहाँ पर ठाकुर सिंह था। हालांकि ठाकुर सिंह ने अकबर की सेना को लूटा था, इसलिए अकबर की सेना द्वारा पुनः ठाकुर सिंह पर आक्रमण और ठाकुर सिंह मारा गया, परंतु उसका पुत्र बाघ को पुनः सौंप दिया जाता। बाघ ने क्या करवाया? गोरखनाथ मंदिर का निर्माण। उसके बाद में राय सिंह के समय कोई ज्यादा इश्यू नहीं, क्योंकि राय सिंह तो इनका चहेता था। किनका? मुगलों का। कह सकते हैं राय सिंह मान सिंह के बाद में दूसरा विश्वास पात्र होता है अकबर का, और राय सिंह जो मुगल काल का एक आधार स्तंभ होता है। मेन था इनका पुत्र दलपत सिंह, जो 1 वर्ष शासक रहा था। जहांगीर से इनका संघर्ष होता है, इस कारण अजमेर में इसको कैद कर दिया था। परंतु दलपत सिंह की रानियां 6 इनकी सती हुई थी, उनकी जो चित्र यही उकेरित किए गए। उसके बाद में जो एक फारसी लेख मिलता है, अच्छा फारसी लेख में क्या उल्लेख मिलता है? फारसी लेख के अनुसार जानकारी ये मिलती है कि शाही आदेश के अनुसार मनोर काछवाने या मनोर जो थाने, मनोर नाम से एक जो इसका दरवाजे का निर्माण करवाया था। 1805 में सूरत सिंह ने इसको जीत लिया था। जाब्ता खां को पराजित करके जीता था और नाम रख दिया हनुमानगढ़। याद रखना, सूरत सिंह ने एक दुर्ग और बनाया था, वो बनाया था सोडल दुर्ग। और सोडल दुर्ग कहां बनाया था? गंगा नगर में, और जिसको सूरतगढ़ कहने लग गए। आज वर्तमान सूरतगढ़ गंगानगर। जी धन्यवाद दोस्तों, ये था बटनेर दुर्ग। जिस किसी को भी लाइक चोरी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जी धन्यवाद दोस्तों।